नमस्कार। नीट यूजी काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है वो पंजाब में स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि इस आर्टिकल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नीट यूजी 2025 की राउंड 2 काउंसलिंग शुरू हो गई है पंजाब स्टेट की। इसी प्रकार मैं आपको सभी स्टेट की दिखाऊंगा। यहाँ पर आप पूरी अपडेट देख सकते हैं। दोस्तों, पंजाब में MBBS BDS में एडमिशन का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड फरीदकोट ने नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस राउंड में राज्य की मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बची हुई 1214 सीटों पर एडमिशन होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि MCC का जो सेकंड राउंड है उसकी काउंसलिंग थोड़ा सा डिले हो गई थी, लेकिन अब ये स्टेट वाइज आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो रही, जिससे कि आप स्टेट कोटा के थ्रू भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पहले होती है MCC की, उसके बाद स्टेट कोटा होती है। लेकिन जो स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए। अगर आप पंजाब से हैं, या आप उत्तर प्रदेश से हैं, या आप मध्य प्रदेश से हैं, या फिर दोस्तों आप राजस्थान से हैं, या अगर आप गुजरात से हैं, या फिर दोस्तों आप असम से हैं, ध्यान से सुनना, या फिर आप कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, सिक्किम, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ 5 से 6 अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको जानना जरूरी है। और आप सभी को फीस में यहाँ पर क्या छूट मिलने वाली है ये भी आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को बस आप लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। शेयर कर दें उन सभी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को जिनकी कम रैंक है, जिनके कम नंबर हैं, क्योंकि ये आपका सेकंड राउंड में कम नंबर कम मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि MBBS सीट इंक्रीज हो रही हैं, नए मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं सेकंड राउंड में जो राउंड 1 में नहीं थे। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कम नंबर वाले छात्रों को मौका मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपको रियल अपडेट दिखाता हूँ क्या है जानकारी। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो SC कैटेगरी से सरकारी कॉलेज के लिए 5,000 और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख पहले से जमा करने वाले छात्रों को फिर से फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट हो गई। पर आप देख सकते हैं हालांकि यूनिवर्सिटी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई छात्र अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस फॉरफिट कर ली जाएगी। दोस्तों, राउंड 1 में जिन सीटों को स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, जैसे कि जो कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में नहीं गए, ज्वाइन करने ही नहीं गए, तो वो सीट खाली हो गई राउंड 1 की। तो राउंड 1 की जो भी सीट खाली है वो आपकी राउंड 2 में ऐड हो जाएंगी और छात्रों को ज़्यादा मौका मिलेगा एडमिशन। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट आई इस आर्टिकल में, देखिए नीट यूजी काउंसलिंग में MBBS एडमिशन लेने के लिए 2 छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए, जबकि जांच जब हुई तो वो फर्जी पाए गए। तो प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन अब दोनों छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के परिणाम आने के बाद इन दिनों मेडिकल में दाखिला प्रक्रिया यानी कि आपकी एडमिशन प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए अपडेट है, गाजियाबाद में रहने वाली 2 छात्राओं ने फ्रीडम फाइटर कोटे के आधार पर MBBS में प्रवेश पा लिया। इसके लिए दोनों ने प्रशासन की ओर से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों में लगाया। दोनों प्रमाण पत्र हाथ से बनाए गए थे, जबकि गाजियाबाद में अधिकतर प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज्ड जारी किए जाते हैं। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड पूरी जानकारी आप चाहें तो यहीं पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर सारी अपडेट देता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नीट यूजी काउंसलिंग के तहत MBBS में एडमिशन से पहले नियमानुसार सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जाती है। और ऐसे में जो हाथ से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा हाथ से दस्तावेज जारी किए जाने पर स्वास्थ्य महानिदेशक को प्रमाण पत्रों पर शक हो गया था। उन्होंने गाजियाबाद जिला प्रशासन से दोनों प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी। सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय जी ने बताया कि SDM विराग पांडे से दोनों प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी। जांच में पाया गया दोनों प्रमाण पत्र फर्जी हैं। प्रमाण पत्र हाथ से बनाए गए, उन पर प्रशासन की मोहर भी लगाएगी जो कि पूरी तरह फर्जी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य महानिदेशक के अनुसार प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर भी नहीं थे, जिससे यह साफ है कि दोनों प्रमाण पत्र प्रशासन ने जारी ही नहीं किया और दोनों फर्जी हैं। दोनों प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य महानिदेशक को भेज दी गई। प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी देख सकते हैं कि अब राउंड 2 में नई MBBS सीटें देख सकते हैं। राउंड 2 में नई MBBS सीटें शामिल की जाएंगी, जिससे हजारों मेडिकल उम्मीदवारों को फिर से अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। तो अब आते हैं आपके राउंड 2 पर। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको क्या तैयारी पहले से करनी चाहिए। डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने, आपकी रैंक कितनी है और आप किस स्टेट से हैं। फिर से सुन लीजिए, आपकी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड का बहुत जल्द स्टार्ट होगा
और अब अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो राउंड 2 में आपके हाई चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाए। बस आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से अपना प्रेफरेंस दीजिए। जो चॉइस फिलिंग आपसे ली जाती है इसीलिए आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाती है, जिसमें कि जो भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं आपके प्रेफरेंस के आधार पर ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाए, अगर आपके मार्क्स और आपकी रैंक ठीक ठाक है तो। अगर आपका स्कोर यहाँ पर दोस्तों 500 से कम है, यानी कि अगर आपका स्कोर 400 से 450 के बीच में या 450 से 500 के बीच में, या आपका स्कोर 300 से 350 या 350 से 400 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो आपको यहाँ पर जीएमसी कैसे अलॉट हो सकता है, किस प्रकार आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे राउंड 2 के लिए, चलिए आपको दिखा देते हैं स्टेट वाइज। देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं या राजस्थान से, कोई भी स्टेट एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं, गुजरात हो सकता है, गोवा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, दोस्तों कोई भी स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर माने तो आप देखिए कि बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, कहाँ पर कितनी सीट बची हैं, उस सीट के अकॉर्डिंग अपनी रैंक देखिए कि राउंड 1 में कितनी रैंक कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ, अब राउंड 2 में क्या चांसेस हैं। 2024 में आंकड़ा मैंने आपको दिखाया था कि 2024 में राउंड 1 के अकॉर्डिंग कितने अंक पर कितनी रैंक पर कॉलेज मिला। इसी प्रकार मैंने आपको 2025 का भी एक्सपेक्टेड रैंक दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर हम मार्क्स की बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर सबका रिप्लाई कर देता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। बिल्कुल फ्री में आपको सारी अपडेट दी जाती है टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल में। जनरल कैटेगरी में राउंड 1 और राउंड 2, राउंड 1 में कितने मार्क्स तक मिला है, राउंड 2 में कितने मार्क्स पर मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट राउंड 2 की बात करेंगे क्योंकि आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग होने वाली है। तो दोस्तों राउंड 2 में इस बार आप सभी का कितना डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखें जनरल कैटेगरी में, अगर यहाँ पर आपका स्कोर 470 से 475 तक बन रहा है तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप मान के चल सकते हैं कि आपको एक कॉलेज अलॉट हो सकता है राउंड 2 में। डिपेंड यही करता है कि आपने किस प्रकार से चॉइस फिलिंग की। जो आपको लग रहा है आपके लिए बेस्ट कॉलेज है वो आप पहले फिल करें, उसके बाद दूसरा कॉलेज फिल करें, उसके बाद तीसरा कॉलेज, जितना मन चाहे उतने आप कॉलेज फिल कर सकते हैं क्योंकि चॉइस फिलिंग आपका फैसला है। आप जितना मन करे भर सकते हैं, बस आपकी रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज अलॉट होगा। तो चॉइस फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में राउंड 2 के लिए आपका कितने मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो यहाँ पर जिन साथियों का स्कोर 465 से लेकर 471 तक बन रहा है, ऐसे छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। बात करें रैंक की तो रैंक भी इन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक भी रहेगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एससी कैटेगरी में, जिनका यहाँ पर स्कोर 397 है, उनको राउंड 1 में मिल गया है कॉलेज। अभी पूरी बात करेंगे, जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं अभी उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस बार यहाँ पर दोस्तों 390 से लेकर 395 396 तक आपके चांसेस हैं सेकंड राउंड में। इससे कम पर भी आपका चांस बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। फिर हम बात कर लेते हैं कि कुछ छात्रों को इतने पर नहीं मिला है कॉलेज, क्यों नहीं मिला है। 301 पर राउंड 1 में मिल गया है, तो राउंड 2 में ये कट ऑफ आपकी 290 से 300 तक रह सकती है। एसटी कैटेगरी में 290 पर भी कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका स्कोर है 400, मान लीजिए आपके नंबर है 490 पर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गया। मान लीजिए आपके भी 400 नंबर हैं, आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? सभी को पता होना चाहिए कि 490 स्कोर करने वाले सिर्फ आप अकेले छात्र नहीं हैं। 490 पर हो सकता है 10 से 15 स्टूडेंट हो सकता है 490 स्कोर करने वाले 20 से 25 छात्र भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितने छात्र हैं। तो ऐसे में किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इसका जो भी डाउट है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। देखिए आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर राउंड 2 में हम किस प्रकार से अपनी चॉइस फिलिंग करें, किस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें जो हमें एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो सीट बढ़ रही है एमबीबीएस की, आप सभी को पता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप चैनल का, ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर जुड़े हैं। और आपको एक काम ये करना है कि कमेंट में आपको हमें सिर्फ 3 चीज़ें बतानी हैं। दोस्तों 3 चीज़ें क्या बताएंगे? आप अपने स्टेट का नाम बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है। ये 3 चीज़ें आप कमेंट में बताइए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।
आपकी रैंक देखूंगा, आपका स्टेट देखूंगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि प्रेफरेंस में आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सबके पास, क्योंकि सबको मौका मिलने वाला है सेकंड राउंड में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी।